अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर जो है ये बहुत ज़्यादा एबंडेंट जो अमाउंट में पाया जाता है वो लिविंग सेल में पाया जाता है। इसकी जो अमाउंट है वाटर की वो वेरीज करती है 70% टू 90%। 70% टू 90% इसकी अमाउंट वेरीज करती है सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो लिविंग सेल होते हैं, कुछ के अंदर ये 70% वाटर पाया जाता है, कुछ के अंदर ये 90% पाया जाता है। मतलब कि ये वेरीज करती है, ये तब्दील होता रहता है वाटर की अमाउंट। और तकरीबन जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो वाटर की मौजूदगी में ही होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल हैं, सेल में मौजूद रिएक्शन वाटर की मौजूदगी में होते हैं। और ये जो है वाटर ये बायोकेमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा लेता है, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस और ये एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में। मतलब कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, प्लांट्स के अंदर, तो फोटोसिंथेसिस में ये एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। रॉ मटेरियल मतलब ऐसे कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाने में हेल्प करते हैं। एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। और दूसरा हाइड्रोलाइसिस मतलब ऐसे रिएक्शन सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद सेल, उनमें जो रिएक्शन होते हैं, सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो, उसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होती है। मतलब पानी की मौजूदगी में जो सेल के अंदर रिएक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो इसी तरह से दूसरा ये जो होते हैं वाटर जो होता है ये क्या करता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है केमिस्ट्री में। क्योंकि अगर वाटर का हम फार्मूला देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, तो वो है H2O। तो केमिस्ट्री में इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है अगर देखा जाए तो। और इसी तरह से इसका मतलब है इसमें क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन है। एक दूसरे के साथ क्या है, ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने, एक दूसरे के साथ मिल के 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के वाटर बनाया हुआ है। और वाटर जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है। इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। मतलब पोलर का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हाइड्रोजन क्या है, सोडियम क्लोराइड एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव होता है। तो इनका जो क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करती है, इलेक्ट्रॉन शेयर करती है। मतलब कि इसको अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो वो साथ वाले से इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर लेती है। इसमें क्या होता है कि
इसी तरह से ये क्या करता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेती है या फिर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। तो इसको हम कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस पे, और इस पे क्या आ जाता है, कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे कम्प्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो लेकिन वाटर में इस तरह का नहीं होता। वाटर में क्या होता है कि पार्शियल चार्ज का मतलब है कि ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते, हाफ शेयर करते हैं। और इसी तरह से इन पे पार्शियल चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरह से इसको हम क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की सेपरेशन को हम क्या कहते हैं, डाइपोल। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की सेपरेशन को, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों क्या है, सेपरेट है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, इसको हम क्या कहेंगे, डाइपोल। ये क्या है, डाइपोल, मतलब टू पोल है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी हाई पोलैरिटी है। हाई पोलैरिटी मतलब ये बहुत ज़्यादा जल्दी पानी में क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। इसके अंदर कोई भी हम अगर वाटर के अंदर कोई भी सॉल्वेंट डाल दें, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, एक साल्ट है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर देता है उसे। तो ये इसकी जो पोलैरिटी है बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से क्या होता है, इसकी जो होती है हाई स्पेसिफिक हीट भी इसकी क्या है, हाई है इसकी। इसी तरह से वेपोराइजेशन भी हाई है, क्योंकि अगर वाटर को हम हीट करते हैं तो इसको क्या करना है, ज़्यादा हीट देनी होती है, तभी जाके ये गर्म होता है। ऐसे टाइम के बाद गर्म होता है। इसी तरह से वेपोराइजेशन, अगर इसको हम वेपोराइज करें तो इसमें भी हीट की कैपेसिटी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन भी होती है इसमें। मतलब कि ये जो वाटर है ये दूसरे जो कंपोनेंट हो गए, जैसे कि जैसे लकड़ी हो गई या दूसरा कोई भी जो वाटर में सॉल्व नहीं होता, उसके साथ ये क्या होता है, अटैच हो सकते हैं, अटैच हो जाते हैं। इस तरह से प्लांट के अंदर जो होता है अपना जाइलम और फिल्म जो ट्यूब होती है, उसके साथ ये क्या होते हैं, कुहियन, हाइड्रोफोबिक कुहियन क्या होती है, फोर्स लगा के ये मूव करते जाते हैं। इसमें वाटर की क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। इसी तरह से क्या होता है, इसी तरह से क्या होता है, इसमें आयोनाइजेशन होती है और लो डेंसिटी ऑफ आइस होती है। अगर जब ये वाटर जो है, जब ये बर्फ़ में तब्दील हो जाता है तो इसकी जो डेंसिटी होती है वाटर की कम हो जाती है, इसका जो वज़न होता है ये कम हो जाता है। इसी तरह से ये आइस जो है, बर्फ़ जो है, ये पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है, इसका जो वज़न है, ये पानी की निस्बत कम हो जाता है। इसी तरह से इसके अगर हम देखें हाइड्रोजन, अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाए वाटर की, तो इसमें वाटर के अंदर अगर हम इसका फार्मूला देखें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगी। इनमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल जो होते हैं किसके होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, और एक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का। इसी तरह से इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या होता है, एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन की हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिसमें से क्या होता है, एक पे पार्शियल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और इसी तरह से ये जो चार्ज होते हैं, ये जो चार्ज होते हैं क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं टू मॉलिक्यूल, दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ये जो फोर्स होती है इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ये जो फोर्स होती है इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो होती है पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो इसी तरह से ये जो चार्ज होते हैं अट्रैक्ट करते हैं टू मॉलिक्यूल्स को। ये जो चार्ज होते हैं दो मॉलिक्यूल्स को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज कौन से? एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो मॉलिक्यूल को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। एक मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया ऑक्सीजन। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो दो मॉलिक्यूल हैं दो टाइप्स के इसमें क्या होते हैं करैक्टरिस्टिक पैदा होती हैं। एक होती है कोहेजन या कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी तरह से जो दूसरी होती है उसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एडहेशन कहते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कोहेजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोहेजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं दो जो सिमिलर मॉलिक्यूल होते हैं, जो सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान, जैसे कि एक वाटर हो गया, दूसरा भी क्या हो गया? वाटर हो गया। इन दो जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, दो क्या हैं? सिमिलर मॉलिक्यूल, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे? इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे? कोहेजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान। इसी तरह से ये क्या होती है? ये जो अट्रैक्शन होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पानी की पोलैरिटी को बढ़ा देती है, पानी के फ़्लो को तेज़ कर देती है। ये अट्रैक्शन, ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के पीछे तेज़ी से फ़्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं इस कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इसी तरह से क्या होता है? और इसी तरह से अगर हम देखें दूसरा, अगर हम देखें जैसे कि इसके हम एग्जांपल देख लें, जैसे कि ब्लड जो होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ़्लो करना। अब एक ब्लड वेसल्स है उसके अंदर सारा का सारा क्या है? ब्लड ही है। सारा का सारा क्या है? ब्लड है। तो ब्लड जो है सेम, ब्लड के अंदर क्या है? सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसी तरह से दूसरी अगर हम एग्जांपल देखें, क्या होता है कि कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स के अंदर जो होते हैं फ्लूइड्स होता है। एक प्लांट है, प्लांट की एक मैंने जैसे एग्जांपल बताई, एक वेसल्स है, जाइलम मसल्स है, फाइलम मसल्स है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर जो फ्लूइड्स है प्लांट्स के अंदर, उस वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड्स है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो कैसे एक दूसरे के पीछे कंडक्ट होकर जाता है, वो इसी फोर्स की वजह से। पानी जड़ से ऊपर पत्तों तक कैसे जाता है वाटर? इसी फोर्स की वजह से, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। सिमिलर पानी के जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के पीछे क्या होते हैं? अट्रैक्ट होकर जड़ से पत्तों तक पहुंच जाते हैं। दूसरा जो हमने पढ़ा है वो है एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Adhesive force of attraction. Force of attraction,
इसमें क्या है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये डिसिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या हो, सिमिलर ना हो, उसको क्या कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो आपस में क्या हो, सिमिलर ना हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो आपस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि एक क्या है, प्लांट है, जैसे पिछली मैंने एग्जांपल दी थी, एक मॉलिक्यूल क्या है, ये क्या है, वुड है, और उसके साथ जो अटैच है वो क्या है, वाटर है। ये क्या है, वाटर है। तो ये दोनों जो एक वुड हो गई और एक वाटर हो गया, ये दोनों क्या हैं, ये डिसिमिलर हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं क्या हैं, डिसिमिलर हैं, ये आपस में सिमिलर नहीं है। तो लकड़ी के साथ जो पानी अटैच होते हैं, पानी के जो ड्रॉप्स अटैच होते हैं लकड़ी के साथ, तो ये एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अटैच होते हैं। तो पानी का जब लकड़ी के साथ अटैच होना, जैलम वेसल्स के साथ अटैच होना, ये एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। तो इसी तरह से वाटर जो होता है प्लांट्स की जैलम वॉल के दीवार के साथ ये मसलसल ऊपर लीव्स तक पहुंच जाता है। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वुड और वाटर के दरमियान। इस तरह से ये जो फोर्स है ये वाटर को होल्ड करके रखती है, वाटर मॉलिक्यूल को वेसल्स के साथ क्या करती है, होल्ड करके रखती है, ताकि ये जो वाटर है दोबारा बैक फ्लो इसका ना हो, दोबारा पीछे से बैक फ्लो इसका ना हो, ये ऊपर पतों तक ही जाए। इसी तरह से वाटर की एक और हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो है हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर की जो हीट है, हाई स्पेसिफिक हीट, अच्छा ये जो वाटर होता है इसकी हम हाई स्पेसिफिक हीट की हम अगर डेफिनेशन देखें तो वो हीट की वो एनर्जी जो वाटर का जो 1 ग्राम क्या है, वाटर 1 ग्राम वाटर का जो टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो हीट क्या होती है, रिक्वायर होती है 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर राइज करने के लिए। टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर राइज करने के लिए जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। इसी तरह से ये जो हीट होती है वाटर की, ये हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि वाटर जो है इसकी पोलर नेचर होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इनकी क्या होती है, पोलर नेचर होती है। मतलब कि ये क्या होते हैं, ईज़िली क्या हो जाते हैं, ये पोलराइज हो जाते हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर कोई भी सॉल्वेंट अगर इसके अंदर डालें तो वो उसको क्या कर लेते हैं, उसके अंदर हल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वाटर जो है ना, इसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है गर्म होने के लिए, टेम्परेचर राइज करने के लिए इसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। और इसी तरह से जो स्टेबलर जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ये अपने आप को, जो अपने प्रोटोप्लाज्म को हीट से कैसे बचाते हैं इसी वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से। क्योंकि ये जो वाटर है ये इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, इसको टाइम लगता है गर्म होने में।
और दूसरी जो है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर हम और इसका देखें तो हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये जो हीट की वो मिकदार जो मतलब कि वाटर लिक्विड वाटर को वेपर में तब्दील कर दे, वेपर स्टेट में चेंज कर दे, उसको हम कहते हैं हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो हीट की वो अमाउंट, हीट की क्या वो अमाउंट जो वाटर को चेंज कर दे लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट जो वाटर की लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में तब्दील कर दे, उसको हम कहते हैं हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसी तरह से वाटर जो है, इसकी वेपोराइजेशन जो है वो क्या है, 574 किलो कैलोरीज पर केजी है। मतलब कि इतनी किलो कैलोरीज, 574 किलो कैलोरीज अगर अमाउंट ऑफ हीट दी जाएगी तो 1 किलोग्राम जो वाटर होगा वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लास्ट इसका देखें, वो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। वाटर की वो टेंडेंसी, वो वाटर की वो कैपेसिटी, वो वाटर की वो टेंडेंसी जो ऑयल ड्रॉप्स को इकट्ठा करके लार्ज ड्रॉपलेट्स में चेंज कर दे, उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या कर देती है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है किसकी मौजूदगी में, हाइड्रोफोबिक ऑयल, एंड फॉर्म अ न्यू बॉन्ड।